तो ध्यान दो इधर। चैप्टर नंबर 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। ये चैप्टर सिर्फ आपके एसवाईजेसी में ही है, सीए फाउंडेशन में इसका कुछ लेन देन नहीं है, दूर दूर तक कुछ रिश्ता नहीं है इसका। और ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा आपको। यहाँ पे हाँ बहुत इजी है ये। 9 मार्क्स कवर कर रहा है आपके एग्जाम में ये, 9 मार्क्स विथ ऑप्शन। असाइनमेंट प्रॉब्लम के नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे अपने को है ना असाइन करना है। असाइन बोले तो कौन से प्रोफेसर को कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए पढ़ाने के लिए, या कौन से वर्कर को कौन सा जॉब देना चाहिए। वी हैव टू असाइन, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द वर्कर्स एंड सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन से सीक्वेंस में आपको काम कंप्लीट करना चाहिए। वही बातें हो रही है असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग की। तो यहाँ पे 2 एक्सरसाइज रहेगा आपका, एक 7.1 7.2। तो बेटा 7.1 में आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात होगी 7.1 में, एंड 7.2 में क्या आएगा सीक्वेंसिंग, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है ना कुछ स्टेप्स मैंने बनाया हुआ है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स देख लो कैसा है। उसके पहले है ना आप पहले क्वेश्चन का हुलिया देख लो। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिसेस, थोड़ा अच्छा था थोड़ा गंदा भी था। लॉजिक बहुत गंदा था सर, अच्छा था गंदा था। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना, फिर मैं आपको स्टेप्स लिखाता हूं। A job production unit has 4 jobs A, B, C, D which can be manufactured on each of the 4 machine PQRS. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. 4 जॉब दिए हुए हैं और 4 मशीन दी हुई है, 1 2 3 4। प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, जॉब पे आप मशीन को चलाओगे तो कुछ खर्चा तो देगी मशीन वो, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग खर्चा कितना हो रहा है वो दिया हुआ है। समझो मुझे जॉब पी करना है, तो पी करना है और मशीन 1 के थ्रू करना है, तो उसमें आपको 31 रुपीज खर्च हो जाएंगे, ठीक है। मशीन 2 से 25 रुपीज कॉस्ट आएगा आपका, फिर 23 33 एंड 29। तो मुझे ये बताओ कि मुझे जॉब पी करना है तो कौन से मशीन से करना चाहिए, किससे करना चाहिए, सेकंड से करना चाहिए। सेकंड देखो कितना है, 25 रुपए में काम हो जाएगा आपका। और जॉब क्यू को करना है तो 4th वाला देखो काम खत्म। आर करना है तो फर्स्ट, एंड एस करना है तो 3rd। ये तो आंसर ही आ गया आपका। तो ऐसे ही करना है, पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों में सेम सेम कम अमाउंट आ जाता है। समझो कि यहाँ पे होता 20, तो आप मतलब मशीन 2 के लिए पी भी यूज कर रहे हो, क्यू भी यूज कर रहे हो, तो ऐसा चलेगा नहीं ना कि एक के लिए 2 मशीन जॉब नहीं कर सकते, मतलब एक मशीन को एक ही जॉब करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये तो सिंपल वे में आपका आंसर ही आ गया कि मतलब पी जॉब करना चाहिए मशीन 2 के थ्रू, क्यू जॉब करना चाहिए 4 के थ्रू, आर करना चाहिए 1 के थ्रू, एंड एस करना चाहिए 33 के थ्रू। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ मशीन टू द जॉब। मशीन को अपन जॉब पे असाइन कर रहे हैं, कौन से मशीन से कौन सा जॉब करना चाहिए। आए समझ में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको और लिखा रहेगा फाइंड द ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट। तो बेस्ट असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा कुछ करवाओ कि उससे प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम हो, कम से कम खर्चों में पूरा काम भी खत्म हो जाए। अब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और इकोनॉमिक्स के सर प्रीतेश सर वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। अब प्रीतेश सर को बोलेंगे सर आप मैथ्स पढ़ा लो और मैं पढ़ा लूँ इकोनॉमिक्स, पढ़ा लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, कॉस्ट भी लग जाएगा ज़्यादा। वही चीज़ वो 3 घंटे में कराएंगे, मुझे शायद 10 घंटा लग जाएगा। मैं मैथ्स इजी ट्रिक से सुनो कम टाइम में, अभी अब रिग्रेशन खत्म किया आपके सामने, अभी कितना घंटे में, 1.5-2 घंटे में खत्म किया रिग्रेशन सीए फाउंडेशन का। अब कोई दूसरा प्रोफेसर है जो थ्योरी वाला वो सिखाएगा तो सिखा तो लेगा, पर टाइम ज़्यादा लग सकता है। समझ में आ रहा है। तो वही चाहिए कि अपने को टाइम कम से कम लगे, खर्चा भी कम से कम हो और आपका पूरा काम खत्म हो जाए।
इसको बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना है। स्टेप्स क्या बोलता है वो देखो। सबसे पहला दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एक तो मिनिमाइजेशन, एक मैक्सिमाइजेशन के। 11 में हमने पढ़ा रहेगा एलपीपी, 11 में भी था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग करके, उसका नाम था लीनियर इनइक्वालिटीज। नाम क्या था? लीनियर इनइक्वालिटीज। पढ़ा है कि नहीं? क्या होता है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी? अरे कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 7, तो अगर इक्वल टू दिया हुआ है तो वो इक्वालिटी हो गया। अगर इसके जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी पढ़ा था, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक मैक्सिमाइज के, एक मिनिमाइज के। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है? हाँ, कब आएगा मैक्सिमाइज? जब प्रॉफिट की बात होती है। हर कोई चाहता है कि अपने इंडस्ट्री में प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो जब प्रॉफिट की बात होगी तो क्या आएगा? मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट की बात होगी तो क्या आएगा? मिनिमाइजेशन। यहां पे बातें किसकी हो रही थी क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में बात हो रही थी कॉस्ट की थी, प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो क्या आ गया? मिनिमाइजेशन। ये प्रॉफिट होता तो क्या आता? मैक्सिमाइजेशन। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। सर ये रिग्रेशन के एमसीक्यू का फिर से रिवीजन करवाओगे? हाँ, रिवीजन तो होगा अपना उसमें, सर नहीं है, पर आपने एब्सेंट थे क्या आज? तो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना आप। बाकी रिवाइज तो पूरा हो गई अपना फाउंडेशन का, वापस से एक बार वो तो होने वाला है। पहला स्टेप ये है, देयर शुड बी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो सर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आया तो क्या करने का? तो उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करने का, मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए मिनिमाइजेशन का। सेकेंड पॉइंट देखना, इफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम then convert it into the minimization by subtracting all the element from the largest element of the matrix. ध्यान दो इधर, how to convert maximize to minimize। तो सारे मैट्रिक्स दिए रहेंगे, ये दो मैट्रिक्स का ढांचा दिया है, ये देखो ये ढांचा मैट्रिक्स का, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं पूरे को। इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा ना, उसको सबसे माइनस कर दो तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। सब में देखने का, पूरे में कोई एक बड़ा वैल्यू रहेगा, मतलब इसमें बड़ा वैल्यू कौन है? 40 बड़ा वैल्यू है, तो 40 में से सबको माइनस करना है। 40 - 31, 40 - 25, 40 - 33 एंड सो ऑन। अगर ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम होता तो पॉइंट टू बी नोटेड। सर क्यों ऐसा करेंगे? वो समझ जाएगा आपका चैप्टर के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके नाम की चीज होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है कभी? कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये नहीं वो करते तो कितना खर्चा आता वगैरह वगैरह वो सब, तो इसमें समझेगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये समझना है कि प्रॉब्लम होना चाहिए आपका मिनिमाइजेशन का। अब यही बोलना भगवान को कि भगवान मिनिमाइज का प्रॉब्लम देना, तो ये स्टेप आपका बच जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा, देयर शुड बी बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस बोले तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ये देखो क्वेश्चन, यहां पे कितने रो है? 1 2 3 4, एंड कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो ये आपका बैलेंस प्रॉब्लम है। कभी कभी अनबैलेंस भी होता है, तो अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा एक डमी रो या कॉलम ऐड करके। अगर कॉलम में कम पड़ रहा है तो कॉलम ऐड करेंगे विथ जीरो एलिमेंट, तो वही यहां पे लिखा हुआ पूरा अच्छे से कि देयर शुड बी बैलेंस प्रॉब्लम, दैट इज नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ अनबैलेंस then convert it into the balance by introducing the dummy row or column as the case may be with zero elements। समझे? जीरो कॉस्ट लिखना पड़ेगा। अब यहां तक तो ये अपना चेकिंग ही हो रहा था, पूरा सम स्टार्ट नहीं हुआ था। फोर्थ वाले स्टेप से सम स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेप ये होता है, फोर्थ वाला इज द पहला स्टेप। ये तो चेक करना पड़ेगा ना प्रीलिमिनरीज क्या क्या है। दो बातें चेक करनी है, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज। मिनिमाइज है तो आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमाइज है तो वेट करेंगे। बैलेंस की अनबैलेंस, बैलेंस है तो आगे बढ़ेंगे, अनबैलेंस है तो वेट करेंगे। अंडरस्टूड? अब ये होने के बाद फोर्थ वाला स्टेप जो आपका पहला स्टेप बन जाएगा, रो मिनिमाइजेशन। मतलब रो वाइज आपको देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, रो वाइज उसको सबसे माइनस करके लिखने का, रो वाइज देखने का। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है, subtract the smallest element of each row from every element of that row।
बोले तो फर्स्ट वाले रो में देखो, फर्स्ट वाले रो में छोटा कौन है? छोटा कौन है? 25। 25 को सबसे माइनस करके लिखने का मतलब 31 माइनस 25, 25 माइनस 25, 33 माइनस 25, 29 माइनस 25 हो गया। फिर सेकेंड रो में आ जाते हैं। सेकेंड रो में छोटा कौन है? 21। नाउ रिड्यूस 21 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सो ऑन। ये आपका रहेगा कौन सा? स्टेप नंबर 4। जैसा रो वाइज किया वैसा कॉलम वाइज भी करना पड़ेगा। तो फिफ्थ क्या रहेगा आपका? कॉलम मिनिमाइजेशन। क्या है? सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। याद भी रखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा फिर आपको लाइन। ये स्टेप बनाया हुआ है मैंने अच्छे से पूरा, ये आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा इजी लैंग्वेज में थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 5 स्टेप तक तो आपको करना ही पड़ेगा, सारे जितने भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देन आफ्टर 6 वाला देखेंगे कि आपके अपना सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। चेक द ऑप्टिमलिटी, मतलब चेक द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या आपका सॉल्यूशन बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो कैसे पता चलेगा? वो देखो, ड्रॉ मिनिमम लाइन नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। अब यहां तक रुक जाते हैं अपन, यहां तक करते हैं। एक को मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो बहुत सारा बड़ा स्टेप है, 7, 8 तक है अपने को, समझे कि नहीं? हाँ, जिंदा घायल मरा हुआ सब बनाया हुआ मैंने अच्छे से। ये लगता है अभी देखो ये ऐसा चैप्टर है ना जो अपने को कंफ्यूजन होगा बाद में। ऐसे 9 मार्क्स नहीं दिए हुए, बट जो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं वो। तो कुछ बताना पड़ता है, घायल, जिंदा, मरा हुआ जो भी रहेगा, ठीक है ना? आपको मरना नहीं है, बस ये याद रखना है, हमें जिंदा रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ थ्योरी लिखना है आपको। एक काम करेंगे, पहले थ्योरी लिख देते हैं। आप फॉर्मूला बुक लाए ना आप? हाँ चलो थ्योरी कॉपी करो प्लीज, कॉपी कि बाद में हो नहीं पाएगा। इसको ना, ये जो मेथड जो अपन यूज कर रहे हैं इसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। अच्छे से रीड करने का, बंदे का नाम है हंगेरियन करके, उसका ये मेथड बनाया हुआ है। ये पीडीएफ भेजा है मैंने, बट यहां से कॉपी करो ना। और तो 5 स्टेप ही कॉपी करना है बेटा, आगे मत बढ़ना, कंफ्यूजन होएगा। जितना बोल रहा उतना करने का। बोल प्रथम, क्या बोलना चाहता है? मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वाला क्या था? लाइक वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वही चीज है ना यहाँ पे? हाँ वही है वही है। एक और लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ना, प्रोबेबिलिटी, वो भी पूरा सीए फाउंडेशन में है। 8 वाला लास्ट चैप्टर। हाँ क्या बोल रहे हो? ये मेरा हैंड राइटिंग है। वो टैब पे डिपेंड होता है, कौन से टैब पे लिख रहे हो आप, वहाँ अच्छा राइटिंग बनता है। वहाँ लिख के डन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने 7.1 जो एक्सरसाइज है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से वही है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 जॉब को 4 मशीन में असाइन करना है। प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट
टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो पहले आप एक मैट्रिक्स लिख लो, क्लास वर्क 1, फर्स्ट क्वेश्चन। थर्टी वन 25, 33 29, 25 24 23 21, 19 21 23 24, 38 36 34 40, जॉब दिया हुआ है, इधर कुछ भी किया इन्होंने, देखो जॉब क्या दिया है, ए बी सी डी ना, तो यहाँ पे जॉब में क्या लिखना चाहिए था इनको, ए बी सी डी, और मशीन क्या दिया है, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस। वो अपनी गलती नहीं, गवर्नमेंट टैक्स में भी ऐसी गलत लिखा था उन्होंने। तो यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस मशीन। हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है चेंज कर लो। तो पी क्यू आर एस जो बनाया कॉलम, उसमें लाइन ड्रॉ मत करना ऐसा, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है आपको एग्जाम में भी। हाँ कॉलम मत बनाना वैसा। और ये बार बार पी क्यू आर एस और एबीसीडी बार बार नहीं लिखना रहता, स्टार्टिंग में लिखना है फिर एंडिंग में लिखना है एक बार, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा ना। अभी रो मिनिमाइज करोगे, कॉलम मिनिमाइज करोगे, बहुत कुछ करने वाले हो अभी आप। दो चीजें चेक करनी है, क्या ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है, हाँ, क्या ये बैलेंस है, हाँ। जब हाँ है तो लिखने का नहीं, ना है तो फिर लिखना पड़ेगा ये ऐसा है तो मैं वैसा कर रहा हूं, ठीक है। तो सीधा स्टेप नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो स्टेप नंबर 4 से, रो मिनिमाइजेशन से। तो क्या लिखा है, सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो लिखता हूं मैं यहां पे सबट्रैक्ट, हाँ, subtract the smallest element of each row from every element of that row। अगर ये दोनों लाइन लिखने का मन नहीं है आपका, तो रो मिनिमाइजेशन भी लिख सकते हो, रो मिनिमाइजेशन, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है। अब इसका इम्प्लीकेशन करना पड़ेगा, ऐसी ढांचा बनाना है, बट पी क्यू आर एस एबीसीडी मत लिखो, अभी बहुत सारा चेंज होते रहेगा। बताओ ए वाले में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 25, बी में कौन है 21, सी में, डी में 34। इनको माइनस करके लिखना है आपको। तो 31 माइनस 25 6, 25 माइनस 25 0, 33 माइनस 25 29 माइनस 25 4। अब सेकेंड रो में 21 माइनस करेंगे, 25 माइनस 21 4, फिर यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 0। सर पहले कॉलम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं कि रो फर्स्ट करना ही कंपलसरी है। यस बेटा, रो पहले कंपलसरी है, पहले रोने का, ठीक है ना, मतलब रो लेने का, मतलब रो को लेना है ऐसा, फिर कॉलम। याद रखना ऐसा, फर्स्ट रो देन कॉलम ऑलवेज। पहले कॉलम रो किया तो गलत हो जाएगा। हल्गेरियन मेथड यही बोलता है, 0
2 4 5, उसके बाद 4 2 0 6। यहां तक क्लियर है? अब कॉलम मिनिमम करना है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों पता है? कुछ करके मतलब है, सारे कॉलम में जीरो है ही है। मेरा टारगेट क्या पता है कि हर रो में एटलीस्ट 1 जीरो आना चाहिए और हर कॉलम में एटलीस्ट 1 जीरो आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। मैं टारगेट पूरा कर रहा हूं। हर रो में 1 जीरो तो आ गया, अब कॉलम में भी 1 जीरो तो पहले से दिया हुआ 1 जीरो, तो क्या करना है? करेंगे तो भी वही का भी आएगा, तो करके मतलब नहीं है। आया समझ में? तो ये दोनों स्टेप अपना हो चुका, कॉलम किया ही नहीं अपन ने। अब जो आगे का स्टेप लिखना मत समझो क्या बोल रहा है अभी। अब हम देखो चेक करने की आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं, तो आपको ना लाइन ड्रॉ करनी है जीरो के ऊपर से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन विच कवर ऑल द जीरोस, बट मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कम से कम लाइन ड्रॉ करके सारे जीरो को कवर करना है। समझो जीरो है ना, जीरो ये आतंकवादी है, आतंकवादी को मारना है, बट अपने पास बंदूक में गोली बहुत कम है, समझे? तो कम गोली, सबसे कम गोली है अपने पास, ऐसा नहीं कि सब मार दो ना, ऐसे ऐसे नहीं मारना है। तो मिनिमम लाइन ड्रॉ करना है टू कवर ऑल द, ये पॉइंट याद रखना बेटा, आगे कंफ्यूजन होगा। वी हैव टू ड्रॉ मिनिमम लाइन टू कवर ऑल द जीरोस। तो बेटा याद ध्यान देना, कहां से लाइन ड्रॉ करूं मैं? तो क्या करूंगा, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो है ना, उसके ऊपर से पहले लाइन ड्रॉ कर दो, या किधर भी ज्यादा जीरो नहीं, सब में एक एक ही जीरो है, तो आप 4 लाइन तो जाएगी। ऐसे भी मार सकते थे, सीधा भी काट सकते थे, ऐसा तड़पा तड़पा के, ठीक है ना, ऐसे भी काट सकते। हो गया ये। अब लिखना पड़ेगा कि जितना ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था पता है? क्या लिखा है तुम लोग ने? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? हाँ सर, तो ये तो हमेशा ही आएगा, तो कॉलम करना है। अरे कौन बोला हमेशा ही आएगा यार? क्या ईशान, थोड़ा सा सब्र रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें कॉलम भी करना पड़ेगा। वियान, हाँ, हाउ हाउ, अरे हाउ हाउ कर रहे तुम लोग। पहले तो ये तो देखो कि सम तो खत्म होने दो, और सम आएगा, वैरायटी आएगी, बीच में ही गड़बड़ कर लेते हो। अच्छा, इसमें ऑर्डर साइज क्या मैट्रिक्स का? 4x4, और लाइन कितनी ड्रॉ होगी? 4। तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, इसमें कंपेयर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉन ए विथ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपने जो लाइन ड्रॉ किया वो 4 था और ऑर्डर भी 4 है। इफ ए इक्वल टू बी देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज रीच, इफ ए इज लेस देन बी देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट रीच। ए और बी क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू कवर ऑल द जीरोस, ठीक है? इसको अपन बोलेंगे ए पॉइंट, ये पॉइंट लाइन ड्रॉ करने वाला सिस्टम। क्या लिखा? ड्रॉ लाइन वेयर मैक्सिमम जीरो इन रो, जिस रो में ज्यादा जीरो है, रो या कॉलम, उसको पहले लाइन ड्रॉ करने का। कंपेयर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉन, मतलब ए, विथ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो अगर लाइन ड्रॉ कम है, ऑर्डर ज्यादा है, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, समझे? अगर लाइन ड्रॉ और ऑर्डर दोनों सेम आ रहे हैं तो अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखता हूँ मैं? क्या लिखता हूँ? हियर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवरिंग ऑल दिस, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऑल द जीरोस आर 4 विच इज
इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज 4. ऑर्डर 4/4 मतलब 4 है ऑर्डर, ठीक है. देयरफॉर optimum solution has reached, मतलब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हो. यहां तक क्लियर है? पहुंच गए आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे. अब क्या लिखा आगे? आगे क्या लिखा है? इफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज रीच देन गो फॉर असाइनमेंट थ्रू जीरोस. अब क्या करना है अपने को? नाउ असाइनमेंट शेड्यूल through zeros. आर एज अंडर. देखो असाइनमेंट शेड्यूल करते हैं हम लोग. वापस से मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा. 6 0 8 4 4 3 2 0 0 2 4 5 4 2 0 6. अभी असाइनमेंट क्या होता है वो समझना. हमें ना रो वाइज देखना है, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज. जिस रो में सबसे कम जीरो है ना उसको एलोकेट करो, बॉक्स बनाओ. जिस रो में सबसे कम जीरो है तो सब में कम ही जीरो था, एक एक जीरो ही है. और जैसे आप एलोकेट करोगे ना, एलोकेट जैसे मैंने इसको असाइन किया, बॉक्स बनाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग आजू बाजू वाला और ऊपर नीचे वाला जीरो कैंसिल हो जाता है अगर एक्स्ट्रा जीरो होता तो. पर यहां तो है ही नहीं, आगे पीछे जीरो, ऊपर नीचे भी जीरो नहीं है, तो बस कैंसिल कुछ होगा ही नहीं. इसको भी एलोकेट कर लो, एक ही जीरो था, कुछ भी नहीं है जीरो आगे पीछे. ये भी हो गया एलोकेट, ये भी एलोकेट हो गया. वापस समझो, जैसे जीरो एलोकेट करते हो उसके करस्पॉन्डिंग रो का जीरो एंड कॉलम का जीरो कैंसिल हो जाता है. एक्स्ट्रा जीरो होता तो समझो, इधर भी जीरो होता तो 8 के जगह पे, तो आपने इसको एलोकेट किया तो बाजू वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा. ऐसा 8 भी जीरो, और नहीं वो तो पहले वाला उसको ही करना पड़ेगा ना. हाँ, और वो भी क्या करेंगे, जिस रो में कम जीरो है उसको पहले करेंगे. रो वाइज नहीं देखना है इसमें, जिस रो में सबसे कम जीरो है उसको पहले बॉक्स बनाना है. ये अपने माइंड में होना चाहिए. रो वाइज देखो, फर्स्ट रो में से तो 2 जीरो है फर्स्ट रो में, पर सेकेंड रो में एक ही जीरो है, तो सेकेंड रो को पहले एलोकेट करो. और जैसे एलोकेट किया उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम का जीरो और रो का जीरो कैंसिल हो जाता है. ये है. तो यहां पे किया अपन ने. अब यहां पे ना ये फाइनल आंसर अपना आने वाला है. तो यहां पे ऊपर क्या लिखा था, पी क्यू आर एस, तो आप लिख सकते हो पी क्यू आर एस ए बी सी डी. अब इसके बाद लिखना पड़ेगा लास्ट ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज एज फॉलोज. तो यहां पे जॉब, यहां पे मशीन्स और यहां पे प्रोसेसिंग कॉस्ट. ध्यान देना भी यहां पे जो रुपीस में है. तीन कॉलम बनेगा. जॉब क्या था अपना, ए बी सी डी. अब ये बताओ बेटा, ए को कौन सा मशीन मिल रहा है? देखो यहां पे बॉक्स बना है. ए को मिल रहा है क्यू मशीन, बी को क्या मिल रहा है, एस, सी को क्या मिल रहा है, पी, डी को क्या मिल रहा है, आर. और आपने किया तो वही आ रहा था, अपना आंसर देना चाहिए. अब जो क्यू मिल रहा है, क्यू, या क्यू के जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था ओरिजिनल, देखो क्यू के जगह पे
25, तो इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हो गया 25। ये जो एस है ये वाला बॉक्स, यहां पे ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है 21, यहां पे क्या आ जाएगा 19, यहां पे क्या आ जाएगा 34। क्लियर है? तो देयरफॉर टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, इनको प्लस करो, कितना आ रहा है ₹99। ये आपका सॉल्यूशन है बेटा। 4x4 4 ही होता है, नॉट 16। ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर सर 4x4 है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अरे पागल, मैट्रिक्स पढ़ो। कौन है? कल्प है क्या? कल्प कैसा है? मस्त मजे में। 99। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं उसने, कुछ नहीं किया कॉम्प्लिकेट। सुनो यहां पे बेटा वापस से, बेटा ध्यान दो इधर, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या किया अपन ने। सबसे पहले मिनिमाइज मैक्सिमाइज चेक करना है, मिनिमाइज है तो आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमाइज है तो कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज में। फिर बैलेंस अनबैलेंस, अनबैलेंस है तो बैलेंस बना देने का, ठीक है। उसके बाद रो मिनिमाइजेशन, रो वाइज सबसे छोटा है उसको माइनस करके लिख लो, पर आपको हर रो में 0 दिखेगा, हर कॉलम में 0 दिखेगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था 50030500305228, ऐसा भी दिख सकता था आपको। हो सकता कुछ भी हो सकता है, नंबर रिपीट हो रहा है उधर। तो जब आप रो मिनिमाइज करते हो, कॉलम मिनिमाइज करते हो, तो ऐसा भी दिख सकता था। अब क्या बोला था यहां पे कि ये होने के बाद आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेक करना है। वी हैव टू ड्रॉ द मिनिमम लाइन टू कवर ऑल 0। अब यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं अपन ना। अब ये भी लाइन ड्रॉ करना सीखो, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर से। सबसे ज्यादा 0 कौन से रो या कॉलम में? सर सेकेंड रो में 3 0 है और किधर भी 3 नहीं है, तो काम करो इनको पहले उड़ा दो। ये लो एक ही लाइन से तीनों उड़ गए, अच्छी बात है ना। अब सबसे कम 0 किस में है? सबसे ज्यादा 0 सॉरी, सबसे ज्यादा किस में है? फर्स्ट रो भी है, फर्स्ट कॉलम कैसे बोल सकते हो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड रो में ज्यादा है, फर्स्ट रो में ज्यादा है, और सेकेंड वो तो कट गया ना, मर गया वो, अब क्या मारेगा उसको? मरे हुए को मारोगे नहीं। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को भी कर सकते हो, सेकेंड कॉलम भी कर सकते हो, और थर्ड रो को भी कर सकते हो। सभी तीनों एक साथ नहीं, को एक करना पड़ेगा। मैंने समझो इसको कर लिया। अब देखो सबसे ज्यादा 0 किस में? थर्ड में, मार दो उसको भी। अब किस में है? फोर्थ ही बचा। तो कितनी लाइन ड्रॉ हुई? 4 लाइन। ऑर्डर साइज क्या था? 4x4। समझे? लाइन ड्रॉ करने का भी तरीका होता है, अपनी मनमानी मत करना, अटक जाओगे लटक जाओगे। जैसे मैट्रिक्स में भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने अपना स्टेप बनाया था, आपको रिड्यूस करना रहेगा मैट्रिक्स को, तो कैसे करते। तो यहां पे ये तो हो गया, चलो ये हो गया अपना। अब देखो ये चेक करने के बाद अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो गया। उसके बाद भी असाइनमेंट थ्रू 0, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है? असाइन बॉक्स कहां पे? 0 के ऊपर, इन ए रो हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ जीरोस। जिस
रो में सबसे कम जीरो है वहां पे बॉक्स बनाओ। लाइन ड्रॉ करते टाइम ज्यादा देखने का, जीरो कितना है, पर बॉक्स बनाते टाइम कम जीरो देखने का। तो देखो कम जीरो किधर है, इधर बताओ, फोर्थ वाला। तो मैं फोर्थ वाले को लाइन ड्रॉ करूंगा, मैंने फोर्थ वाले को बॉक्स बनाया, मैंने सॉरी फोर्थ में बॉक्स बना दिया। अब जैसे आप बॉक्स बनाते हो ना, तो यह लिखा है देखो, आफ्टर बॉक्स ऑल जीरोस करस्पॉन्डिंग टू दैट रो कॉलम गेट्स कैंसल्ड। तो क्या लिखा है यहां पे, इसके ऊपर जीरो है, ये कैंसिल, और कोई है इधर नहीं है भाई, अभी नहीं कैंसिल। अब बताओ सबसे कम जीरो किसमें है? सर फर्स्ट में भी 2 है, सेकंड में भी 2 है, और थर्ड में भी 2 है। तो कोई भी कर सकते हैं अपन, तो मुझे ये पहले दिख रहा है, ये कर लिया मैंने। जैसे ये किया एलोकेट, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब किसको करोगे? थर्ड को रो को करना पड़ेगा, समझेगी नहीं? तो यहां भी मैंने कर लिया थर्ड रो को, तो ये कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं। अब बचा गया ये, देखो, तो सारा हो गया एलोकेशन। दिस इज द सिस्टम जो आपको फॉलो करना है। लाइन ड्रॉ करते टाइम ज्यादा जीरो है तो उसको उड़ाना है, और एलोकेशन करते टाइम में कम जीरो है तो उसको बॉक्स बनाना है। अब लिख सकते हैं अपन, बोलो कौन सा? अगर ये फॉलो नहीं करोगे ना, तो कभी ऐसा होगा कि कोई रो बच गया, बॉक्स ही नहीं बन रहा है सर अभी, तो समझे कि नहीं? तो ये पूरा सिस्टमेटिक है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही कुछ ज्यादा नॉलेज मिलने वाला आपको। वो एब्सेंट मत होना बेटा, और ऑफलाइन आना ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।